जाओ तुम सब। भोले शंकर, आप पार्वती की कैलाश पर प्रतीक्षा करते रहिए। पार्वती, ठहरो। कौन हो तुम लोग? कन्या, कौन है तू? अच्छा, तो ये सब तुम्हारी माया है? मैंने पूछा कौन है तू? तू यहां से चली जा, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे परिणाम से डराता है? गंगा को परिणाम से डराता है? गंगा? अच्छा, तो तू गंगा है। मैं समझ गई, तू ताड़कासुर है। असुर सम्राट तारकासुर। अरे मूर्ख, भूल गया? जब हम दोनों नन्ही बालिकाएं थी, तब तूने अपने वीरों को भेजा था पार्वती का वध करने के लिए, और वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए। मैंने कहा ना, तू यहां से चली जा। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। डोली को शीघ्र मेरी राजधानी ले जाओ। मेरी प्रतीक्षा मत करना। मैं इस मूर्ख स्त्री को इसके परिणाम तक पहुंचा कर आता हूं। जाओ। ठहरो, पहले मैं तेरे इन 4 वीरों को परिणाम तक पहुंचा दूं, फिर तुझे भी देखती हूं। गंगालोक कल्याण के लिए जल की धारा है, किंतु तुझ जैसे दुष्ट पापी के लिए जलता हुआ अंगारा। दीदी, पार्वती, तू डोली से बाहर मत आना। दुल्हन ससुराल से पहले डोली से नहीं उतरती। दुष्ट, पापी, तेरा तो अंत जिसके हाथों लिखा है उसी के हाथों होगा। किंतु मैं गंगा तुझे ऐसी गति प्रदान करूंगी कि तेरा तन मन सबका मैल धुल जाएगा। मैं भी देखता हूं तुझ में कितना साहस है और कितनी माया है। तो देख।
अरे दीदी, वो कहाँ गया? सीधा अपने नगर के भवन में जाकर गिरेगा। मुझे क्षमा करना पार्वती, मैं विवाह मंडप में तेरी अग्नि परिक्रमा के समय पहुंच नहीं सकी। मैं भी क्या करूं, लोक कल्याण की सेवा का संकल्प जो ले रखा है। किंतु दीदी, हमारे सैनिक, महामंत्री, सेनापति, वो सब कहाँ चले गए? वो सब बस अभी आते ही होंगे। तूने देखा नहीं, ये सब तारकासुर का माया जाल था। अरे पार्वती की डोली कहाँ है? वो रही। हाँ चलो। अच्छा पार्वती, सुखी रहो। अब मैं चलती हूँ। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम। प्रणाम सेनापति जी। प्रणाम। पुत्री गंगा, ये सब क्या है? पुत्री पार्वती की डोली यहाँ है और कहार समेत हम वहां थे, ये है क्या? महामंत्री जी, असुर राज तारकासुर ने पार्वती को कैलाश जाने से रोकने के लिए पुनः एक असफल प्रयास किया, जिसे मैंने विफल कर दिया। आप धन्य हैं गंगे, सचमुच आप धन्य हैं। अब हम चलें? कैलाश पहुंचने में हमें देर होगी। अवश्य। चलो सैनिकों, सैनिकों चलो। स्वामी, स्वामी क्या हुआ आपको ये? स्वामी उठिए, उठिए स्वामी। वो गंगा, हिमाचल की बड़ी पुत्री गंगा, यदि वो बीच में ना आई होती तो मैं पार्वती जैसे कंटक को जड़ से उखाड़ चुका होता और उठाकर यहां ले आता। स्वामी, आपको ये क्या हो गया है? आप अपनी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब भूल गए? आप ये क्यों नहीं सोचते कि दिन प्रतिदिन गिरते ही चले जा रहे हैं आप? स्मरण कीजिए स्वामी, एक समय था जब आपसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं था और ब्रह्मा जी ने आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान दे दिया। एक समय था जब आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं था। आपने देवासुर संग्राम में देवताओं को पराजित किया था। देवराज इंद्र आज तक समस्त देवताओं समेत कहीं भटक रहे हैं और देवलोक पर आपका अधिकार है, और ऐसे वीर की ये दशा। आप पत्नी की सीमा का उल्लंघन कर रही हैं महारानी। हाँ महाराज, मैं अपनी पत्नी सीमा का अतिक्रमण इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने सुहाग पर संकट दिखाई दे रहा है, किंतु आप तो बिना किसी कारण ही शालीनता की सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हैं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। आपने बालिकाओं के वध का प्रयास किया। आपने नारी के अपहरण का निकृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। किया, हाँ किया मैंने, और ये सब कुछ मैंने अपने जीवन, अपने प्राणों की रक्षा के लिए किया। और आपको ये सब ना करना पड़ता यदि आपने ब्रह्मा जी से एक व्यर्थ का वरदान न मांगा होता। जो लोग अपने जीवन को संवारने से अधिक ध्यान अपनी मृत्यु के भय पर देते हैं, उनका सारा जीवन मृत्यु के भय की छाया में निकल जाता है। स्वामी, मृत्यु तो क्षण मात्र की होती है, उसके लिए जीवन की असंख्य क्षणों को भय पर बलि चढ़ा देना कितनी अनुचित बात है। और आप जानते हैं इस सब का कारण क्या है? क्या है इसका कारण? महाराज, इसका कारण वो धूर्त ज्योतिषी है जो अपने आदर्श से गिर चुका था। महाराज, वो लोभी था जो ग्रहण बनकर बिना बुलाए आपके जीवन में चला आया था। आपको भय के इस भंवर में छोड़कर वो आपसे मुंह मांगी संपदा लेकर चला गया। उसने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया था।
स्वामी, एक शासक, एक वीर, एक योद्धा यदि ऐसे ज्योतिषी के मुख की ओर देखेगा तो उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। बस महारानी बस, चली जाइए, मेरे सामने से चली जाइए, अन्यथा आपको अपने अपमानित होने का पछतावा होगा। नहीं महाराज, मैं आपको इतना अधिक भी नीचे नहीं गिरने दूंगी। मैं जा रही हूँ। मूर्ख स्त्री, तुझे इतना भी पता नहीं कि एक बालक को समाप्त करने के लिए मुझे कितना कम कष्ट उठाना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा, किंचित मात्रा में। मैं देखूंगा वो बालक मेरा काल बनता है या मैं उस बालक का काल बनता हूं। नहीं देवी, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। आपका और मेरा संबंध बड़ा ही अद्भुत है देवी। आप मेरी आराधिका भी हैं और मेरी आराध्या भी, और मैं भी आपका पुजारी हूं। हे शक्ति, आपके आगमन से यह शव पुनः शिव हो गया है। हे महादेव, अब तो आप चरणों में रखेंगे, मैं चरणों में रहूंगी। हृदय में रखेंगे, हृदय में रहूंगी। नेत्रों में रखेंगे, मैं नेत्रों में रहूंगी। अब आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। हे स्वामी, हे प्रभु, विरह की जिस अग्नि में मैं जली हूं, जो पीड़ा मैंने झेली है और विरह में आपकी जो दशा मैंने देखी है, हे मेरे आराध्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ भवानी, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा।